हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में बात करेंगे जो कि लगातार लोअर सर्किट में जा रहा है और सबको टेंशन है कि इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा आएगा। क्योंकि हम जानते हैं काफ़ी लोगों का काफ़ी कंपनियों का क्वार्टर वन का रिजल्ट एवरेज आ रहा है। उसके कारण प्रेशर बना हुआ है ब्रैडकॉम ग्रुप में भी। और सबसे बड़ा टेंशन सबके दिमाग में यह है कि फॉरेंसिक ऑडिट कैसे आएगा, उसके बारे में सबसे ज़्यादा टेंशन है सब इन्वेस्टर लोगों को। इसीलिए जो लोग इसका फंडामेंटल्स देखते तो अच्छा लगता है, बट फॉरेंसिक ऑडिट की बात देखते ही थोड़ा सा लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। सोचते हैं कि जब तक फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, जब तक इन्वेस्टमेंट करना नहीं है ब्रैडकॉम ग्रुप में या होल्डिंग बढ़ाना नहीं है। तो ये बराबर है, ये कोई गलत बात नहीं है। हर एक जन अपना अपने तरीके से सोचता है। और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट एक हिंट जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में। अभी 2 दिन पहले एक स्टॉकविट्स नाम की जो कंपनी है, जिन्होंने धंधे का फंडा इस टॉपिक के ऊपर जो सुपर इन्वेस्टर है शंकर जी शर्मा, उनका इंटरव्यू लिया था अलग अलग बातों पे कि बेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और स्टॉक को कैसे चूज़ करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसमें डायरेक्टली उनको ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में पूछा गया कि उनका ओपिनियन क्या है। तो उसमें उन्होंने जो कहा है शंकर जी शर्मा ने, वो शॉर्ट में बताना चाहता हूँ मैं आपको, जिससे आपको कोई हिंट आप ले सकते हो तो अच्छी बात होगी ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। उन्होंने बताया कि ब्रैडकॉम ग्रुप पे फॉरेंसिक ऑडिट का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है उसके बारे में मुझे जानकारी है और उसमें कोई गलत बात नहीं है। और कंपनी ने सब पेपर्स फॉरेंसिक ऑडिटर्स को दे दिए है और मुझे आशा है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसमें कोई बड़ी बात निकल कर नहीं आएगी। ऐसा उन्होंने कहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है, कंपनी ने सब पेपर्स दे दिए। तो शंकर जी शर्मा ने स्टेटमेंट दिया है कि मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात निकल कर आएगी उसमें से। और उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ा जो मसला है असेट इम्पेयरमेंट का, जो कि असेट का जो वैल्यूएशन का, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें कोई प्रॉब्लम आया भी तो असेट की वैल्यू राइट ऑफ करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें कोई बड़ा फ्रॉड गिना नहीं जाएगा, ऐसा उनका कहना है। इनडायरेक्टली उन्होंने ये बताया है कि उन्हें कोई चिंता नहीं है फॉरेंसिक ऑडिट जो चल रहा है उसके बारे में, वो कोई बड़ी बात मानते नहीं है। तो इससे 2 बातें साबित होती है कि एक तो फॉरेंसिक ऑडिट अभी चल रहा है, रिजल्ट उसका आया नहीं है। काफ़ी लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि ग्रुप ए में आ चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर, तो फॉरेंसिक ऑडिट हो चुका होगा और उनको बताना ज़रूरी नहीं है पब्लिक को, ऐसा अजम्पशन किया जा रहा था। बट शंकर जी शर्मा के बातों में से लग रहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बट उन्होंने कहा है कि कोई मुझे उसके बारे में कोई टेंशन नहीं है, तो एक पॉजिटिव बात है। दूसरी बात, शंकर जी शर्मा ने ये भी कहा कि एडटेक जो स्पेस है, एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी पे जो ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर काम करता है, तो उनके हिसाब से कि ये फ्यूचर का एक अच्छा स्पेस है, अच्छा सेक्टर है जो लगातार ग्रो करेगा। तो उनको कॉन्फिडेंस है इस बारे में, इसके बारे में भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो कंपनी का जो ग्रोथ है और फ्यूचर में जो प्रोग्रेस कर सकती है, ऐसी ही कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो एक तरह से उन्होंने ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में नहीं पर इनडायरेक्टली बता दिया कि मैंने जो कंपनियों में पैसा लगाया है जिसमें ब्रैडकॉम ग्रुप भी है, तो उसमें मैंने पैसा सोच समझ कर लगाया है। ये भी उनके कमेंट से निकल कर आया है। तो ओवरऑल हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट अभी तक चल रहा है। ये तो ऐसा बोल सकते थे उनके स्टेटमेंट में, क्योंकि इतना पैसा लगाया है तो डेफिनेटली ही मस्ट बी इन टच विद द मैनेजमेंट। तो वो बोल सकते थे कि ऑडिट का रिपोर्ट आ चुका है पॉजिटिव, पर उन्होंने इतना ही कहा कि कंपनी ने दे दिया है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो ये पॉजिटिव बात निकल कर आती है। और दूसरा, असेट इम्पेयरमेंट के बारे में जो बार बार स्टेटमेंट आ रहा है, तो उन्होंने इसको भी कोई बड़ी बात नहीं है मानने से इनकार कर दिया है कि उसके बारे में कुछ आया भी तो कंपनी उसको राइट ऑफ कर देगी और स्क्वेयर ऑफ कर देगी तो बात ख़त्म हो जाएगी। उससे बड़ा कोई प्रॉब्लम, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है, बट हम अजम्पशन ये निकाल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेंसिक ऑडिट में असेट इम्पेयरमेंट के बारे में आएगा, तो उसके बारे में कंपनी को कोई बड़ा उसमें मेजर कोई प्रॉब्लम निकल कर नहीं आएगा, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। बट अभी तक जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट का पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता है, जब तक जो लोगों को डर लग रहा है, मैं बार बार कहता हूँ कि वो लोग नई एंट्री ना ले, पर जिनको लग रहा है कि पॉजिटिव ही आएगा, कोई बड़ी बात निकल कर नहीं आएगा, तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा, तो बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से ब्रैडकॉम ग्रुप को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। जहाँ तक काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो मैंने यही कहा है कि जब तक फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी नहीं आता है, मैं बल्क में बाय नहीं कर रहा हूँ। मैं लो जब जाता है जब बाय करके, जो ऊपर जाता है जब बेच के शॉर्ट टर्म के लिए रख रहा हूँ। क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट जब तक पूरा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आ जाता है, जब तक मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी अवॉइड कर रहा हूँ। बट मेरे पास होल्डिंग है, बोनस के शेयर्स जो है वो भी है, और थोड़ा बहुत मैं
लो में बाय करके जो अब जाता हूँ तो बेचते रहता हूँ, और कुछ शेयर्स मैंने रखे भी है लॉन्ग टर्म के लिए, एक रिस्क लेने के लिए। बट ये हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है। तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो भाई मैं मेरे हिसाब से चलूँगा। कल जाके आपको लॉस होगा तो आप मुझे ब्लेम करोगे, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ। जब तक जो फॉरेंसिक ऑडिट का जब मसला बाहर नहीं आया था तो उसके पहले मैंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था ब्रैडकॉम ग्रुप को, ये बात भी मैं मानता हूँ। बट फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट आने के बाद मैंने कभी भी स्ट्रांगली बाय सेल कॉल नहीं दिया। वो इसीलिए नहीं दिया है कि इसमें कुछ नेगेटिव आया तो हो सकता है मार्केट गलत रिएक्ट करेगा, इसीलिए मैं उसके बारे में नहीं कहता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपने इसको बोल के फंसा दिया, ये बता दिया। तो भाई मैं प्रोमोटर नहीं हूँ, और फॉरेंसिक ऑडिट का ये मसला आने वाला है मुझे पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था। तो उसके पहले कॉन्फिडेंटली बात कर सकते थे। अब ये बात जो है 50-50% वाली है, तो इसलिए पॉजिटिव आएगा ही या नेगेटिव आएगा ही ये कहना मुश्किल है। पर जो भी उसके बारे में इंडिकेशन आते हैं मैं सोचता हूँ कि आपको पता होना चाहिए, जिससे आप अपना जजमेंट लेकर डिसीजन ले सकते हैं। तो देखना यह है कि कल क्या होता है ब्रैडकॉम ग्रुप में, लोअर सर्किट में ही जाता है कि ऊपर जाएगा। आपको क्या लगता है कि रिवर्स मारेगा कि नीचे जाएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।